आखिर उत्तम स्वामी मामले में हो क्या रहा है? जी हां, मैं बात शंभू अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर ईश्वरानंद ब्रह्मचारी यानी उत्तम स्वामी जी की ही कर रहा हूं, जिनके ऊपर पिछले आज से 14 दिन पहले तमाम अखबारों की सुर्खियां भरा गई थी कि एक पीड़िता ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। आखिर 14 दिन बीत गए, कहां है उत्तम स्वामी, कहां है पीड़िता, कहां है आरोप, कहां है एफआईआर, कहां है बयान और हो क्या रहा है? इसके पीछे मंतव्य क्या था? आरोप क्या राजनीतिक और आध्यात्मिक संत की गठजोड़ के चलते पीड़िता की आवाज दबा दी गई, या फिर पीड़िता ने की आवाज का मंतव्य नहीं था कि उस स्तर तक यानी अंजाम तक पहुंचे जिसे हम एफआईआर कहते हैं? अगले इस पूरे वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर उत्तम स्वामी के रेप मामले में हुआ क्या, हो क्या रहा है और इसके पीछे की हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। जरा याद कीजिए, 13 तारीख अखबारों की सुर्खियां रंगा गई थी, सोशल मीडिया भरा गया था। साफ तौर पर यह आरोप था कि जिसमें एक बड़े अखबार जिसे हम दैनिक भास्कर के तौर पर जानते हैं, जिसकी सुर्खियां थी कि कई राज्यों के सीएम और बड़े नेताओं के मंत्रियों के गुरु उत्तम स्वामी पर दुष्कर्म का आरोप। यह खबर बनी, यह खबर सोशल मीडिया पे चली। कुछ बड़े पत्रकारों ने बड़े बड़े दावे किए इसके बाद कि हम संपर्क में हैं पीड़िता के, और हवाला दिया गया, उस बात का जिक्र किया गया 12 तारीख का ये ईमेल। सिलसिलेवार देखिएगा, मैं एक बार में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि किस तरीके के साथ में यहां पर चीजें आई और किस तरीके से साथ में गायब होती चली गई। 12 तारीख का ये ईमेल, पीड़िता ने एक नाम नहीं, स्वाभाविक तौर पर पीड़िता का नाम नहीं बताया जा सकता है। इस दिल्ली पुलिस को लिखे इस ईमेल में आरोप लगाया गया था कि ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी ने उनके साथ रेप किया, शारीरिक शोषण किया। इसकी वो एफआईआर करने की तैयारी कर ही रही थी कि उनके धमकी मिलने लगी और उनकी जान को खतरा है। इस ईमेल में आरोप लगाते हुए जो इसका मूल था, जिसमें शोषण, खतरा और सुरक्षा मांगी गई थी दिल्ली पुलिस से। बताया गया इसमें, यह खबरों में, कि पीड़िता राजस्थान की है, सुरक्षा दिल्ली पुलिस से मांगी गई है, और इसमें यह कहा गया कि एफआईआर की तैयारी कर ही रहे थे। इस एक ईमेल के बूते पर तमाम मीडिया कूद पड़ा, जिसमें साफ कहा गया कि दुष्कर्म का आरोप लगा है उत्तम स्वामी महाराज के ऊपर। इस मसले के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि आखिर एक सवाल यह बनता था कि पीड़िता ने एफआईआर कराने की तैयारी कर ली है। तैयारी करने का मतलब क्या होता है? क्या वो अभी तक किसी थाने पर पहुंची थी, कहीं पर उसने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की थी, या उसने कोशिश की थी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई? इसका जिक्र इस ईमेल में नहीं था। ईमेल का मकसद सुरक्षा मांगना था, ईमेल का मकसद एफआईआर दर्ज करना नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं पत्रकारिता के उसूलों की। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं, इसके बाद जब अखबारों की सुर्खियां अब तारीख दर तारीख जरा चलिए, 12 तारीख को ईमेल मिलता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ मीडिया संस्थान को वरिष्ठ पत्रकार इस बात का दावा करने लगते हैं कि उत्तम स्वामी पर आरोप लगा है, पीड़िता ने आरोप लगाया है। लेकिन पीड़िता का बयान किसी मीडिया संस्थान के सामने नहीं रहता है। पीड़िता की पहचान छुपाना, मैं फिर कह रहा हूं, पहचान छुपाना मीडिया का दायित्व है, लेकिन उसकी बात रखना ही मीडिया का कर्तव्य है। उसकी बात तो रखी जा सकती है, उसके साथ क्या उसका बयान इलेक्ट्रॉनिक तौर पर एविडेंस के तौर पर मीडिया ने कहीं नहीं लिया। इसके बाद 13 तारीख की भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। 12 तारीख के ईमेल में एक और बात थी, जिसमें लिखा गया था कि चूंकि उत्तम स्वामी ने ईश्वरानंद ब्रह्मचारी के बहुत हाई प्रोफाइल कनेक्शंस हैं, कहीं सीएम से, बड़े बड़े नेताओं से, संघ के बड़े सर्वोच्च पदाधिकारियों से, तो हो सकता है कि साक्ष्य नष्ट कर दिए जाए, धमकी मिल रही है, एविडेंस। आप एविडेंस को पकड़िए। 12 तारीख की जब बात कर रहा हूं तो 12 फरवरी 2025, 12 फरवरी की बात है ईमेल मिलने की। 13 फरवरी के अखबार की हेडलाइन बड़े, जिसमें लिखा है उत्तम स्वामी पर दुष्कर्म का आरोप। 14 फरवरी को बाबा उत्तम स्वामी, जो कि जबलपुर में कथा कर रहे होते हैं, वो कथा बीच में छोड़ देते हैं, यही हेडलाइन बनती है। इसी खबर के बीच में लिखा जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो पीड़िता तक पहुंच चुकी है, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं 14 फरवरी इन बड़े अखबारों के हवाले से। इसके बाद 15 फरवरी अगले दिन की हेडलाइन, हम सभी इन्हीं बड़े अखबारों के जरिए ही अपनी कोशिश करते हैं कि हमें सच मिलेगा, हमें खबर मिलेगी और हमारी जिज्ञासा जो है बतौर पाठक वो शांत होगी। इसके बाद अगले दिन अखबारों की जो मुश्किल है, जो खबर है वो होती है कि मुश्किल बढ़ी, पीड़िता को सुरक्षा
मिल चुकी है, बयान दर्ज हो चुके हैं। 15 फरवरी, गौर कीजिएगा, 15 फरवरी को बयान दर्ज हो चुके हैं। मैं इसके बाद जब वापस आऊंगा इसी तारीख पर तो आपको समझ में आएगा। 15 फरवरी को ये लिखा जाता है। इसी खबर में यह भी बताया जाता है कि पीड़िता ने जो आरोप लगाए, जिसमें कि सिंहस्थ 2016 से उसके शोषण की शुरुआत हुई, लेकिन इस सारी खबर में यह नहीं कहा जाता कि हमारे संवाददाता ने पीड़िता से बात की। नहीं, इसमें यह भी नहीं है कि बयान दर्ज हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं था। कहीं पर भी दावा नहीं किया गया कि हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, पीआरओ से बात हुई। दिल्ली पुलिस अबूझमाड़ के जंगल में बैठकर काम नहीं करती, देश की राजधानी में काम करती है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, जहां पर देश का पूरा मीडिया एकत्रित है। मैंने उसी दरमियान अपने तमाम मीडिया के साथियों को, चूंकि दिल्ली लंबे समय रहा हूं, मैंने बात की, दिल्ली पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात हुई थी, वो इनकार कर रहे थे। अखबार ये कह रहे थे कि बहुत ही गोपनीय तरीके से कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रभाव दबाव में नहीं आए, सतर्कता बरत रही है, इसलिए पीड़िता को थाने लाया गया। ये भी जिक्र किया गया 15 तारीख की खबर में। 16 तारीख की खबर एकदम बदल जाती है। डीसीपी ऑफिस के बाहर बताया जाता है कि जो पीड़िता का जो भाई था उसे धमकाने और उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, इस तरह की खबर आती है। हम इस पर भी बात जब उस वक्त पता करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन अखबारों के हवाले से अब इसके बाद आप 16 फरवरी से आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं 27 फरवरी को ही मैं आपसे क्यों मुखातिब हूं यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन जरा देखिए अब एक के बाद एक 17 तारीख के बाद से तमाम खबरों के जो हेडलाइंस हैं वो बदल जाती हैं। रेप के आरोपों में घिरे उत्तम स्वामी इस बीच में गायब हो चुके हैं। उत्तम स्वामी अब किसी की पकड़ में नहीं, गायब हैं या फरार, ये दोनों का फर्क भी हम आखिर में बात करेंगे। 16 तारीख की जो खबर बताई, उसके बाद 17 फरवरी को खबर आती है कि जहां पर कथा चल रही थी, जहां से उत्तम स्वामी पहले ही जा चुके हैं, गायब हो चुके हैं, वहां पर जो आयोजक हैं उन्होंने श्रद्धालुओं पर पानी फेंका। इसका दुष्कर्म केस से क्या लेना देना? बात तो यह होनी चाहिए थी कि बयान दर्ज हो गए, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, जांच कहां तक पहुंची, क्या एविडेंस खंगाले गए, इन एविडेंस भी बाद में, क्योंकि जो एक्ट है उसके मुताबिक 48 घंटे, शिकायत के 48 घंटे के भीतर एफआईआर होनी चाहिए। और आसाराम बापू मामले में क्या हुआ था यह भी आप जानकर आश्चर्य करेंगे। और मैं 15वें दिन ही क्यों मुखातिब हूं, देखिए आप 16 तारीख को आखिरी, 17 तारीख को पानी फेंकने की, 18 तारीख को यह खबर, ये अखबार साहब जो हैं बड़े अखबार मध्य प्रदेश के, ये छापते हैं कि रेप के केस में घिरे जो उत्तम स्वामी हैं इनके आश्रम में अवैध निर्माण हुआ। अरे भैया, अवैध निर्माण अलग विषय है, और रेप जैसा संगीन आरोप, वो पीड़िता कहाँ है किसी, उसके बाद ये कहीं कोई सवाल नहीं उठा कि क्या पीड़िता को सुरक्षा मिली नहीं मिली, उसके बयान दर्ज हुए नहीं हुए, और बयान दर्ज नहीं हुए तो एफआईआर आखिर क्यों नहीं हुई है, यह सवाल गायब था। अब इधर उधर की बातें थी, कहीं कहा जा रहा था अवैध निर्माण है, कहीं कहा जा रहा था उत्तम स्वामी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, कहीं और कुछ बातें की जा रही थी, कहीं कहा गया कि उनका जो आश्रम है उसके ऊपर नेताओं ने जो है अपनी विधायक निधि से निर्माण कराया। विधायक निधि से निर्माण, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध निर्माण, इससे क्या लेना देना? मुख्य विषय था उत्तम स्वामी पर रेप का आरोप। पीड़िता कहाँ थी, सवाल इस बात का था। अगर उसने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की तो उस घटना के बाद से 18 तारीख तक अगर रेप की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो फिर सवाल उठना था इन अखबारों के जरिए, मीडिया हाउस के जरिए, कि आखिर पीड़िता है कहां, उसे सुरक्षा मिली या नहीं, बयान दर्ज हुए या नहीं, एफआईआर हुई या नहीं। कुछ नहीं था। मजे की बात देख लीजिए, 18 तारीख के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आज मैं 27 तारीख को आपसे मुखातिब हूँ। इन अखबारों ने जो बड़ा बड़ा छापा, उसके बाद से इस विषय को गुम कर दिया। दैनिक भास्कर की मैं बात कर रहा हूँ, और भी जो अखबार इस मसले को छाप रहे थे, और भी जो मीडिया हाउस इसका दावा कर रहे थे कि बाबा आज अंदर हो जाएंगे, कल अंदर हो जाएंगे, पीड़िता हमारे संपर्क में है। इसके बाद यहाँ से वहाँ तक एकदम चुप्पी थी। आज 12 तारीख ईमेल, 27 तारीख, 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन इसलिए कह रहा हूं कि जब वारदात में और एफआईआर होने में, वारदात होने में
शिकायत होने के तो 5 दिन के भीतर 2013 अगस्त का महीना था, तब मैं दिल्ली में ही जर्नलिज्म कर रहा था। अगस्त का महीना था, 5 अगस्त को वारदात होती है राजस्थान में। दिल्ली में 15 दिन के भीतर, दिल्ली चूंकि रिपोर्ट के तो 5 दिन के भीतर, लेकिन वारदात के 15 दिन के भीतर दिल्ली के कमला मार्केट थाने में आसाराम के ऊपर, आसाराम बापू के ऊपर 0 FIR होकर राजस्थान ट्रांसफर कर दी जाती है और उसके 15 दिन फरार रहने के बाद वो गिरफ्तार होता है इंदौर से। सवाल यहां यह उठता है कि FIR है कहां? दिल्ली पुलिस के सोर्स बताते FIR तो तब होगी जब कहीं कोई शिकायत होगी। शिकायत है कहां? मेरा सवाल तो यह है कि पीड़िता है कहां? क्या वो किसी दबाव में है इस देश में? क्या हमारा सिस्टम उसे इतना भरोसा नहीं दिला पाया उस बच्ची को? अगर वाकई में वो पीड़ित है तो उसके साथ इंसाफ मिले। हमारे देश का मीडिया, मैं फिर कह रहा हूं, पीड़िता की पहचान नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसकी बात तो बयां की जा सकती है। क्या जो तमाम इतने मीडिया संस्थानों इतनी खबर चलाई, ये अभी तक पीड़िता के पास पहुंचकर उसका स्टेटमेंट नहीं ले पाए, उसका स्टेटमेंट जारी नहीं करवा पाए, या वो स्टेटमेंट देना नहीं चाहती, या हुआ क्या किसी तरह का दबाव था, या फिर ये जो कुछ हुआ ये एक तरीके का कोई प्रेशर टैक्टिक्स थी? इसके पीछे कहानी क्या थी? क्या ये जानने का हक दर्शकों और पाठकों को है नहीं क्या? सवाल इस बात का भी उठता है, इतने हाई प्रोफाइल मामले में जिसमें मीडिया ने इतना कुछ रिपोर्ट किया, उस पर दिल्ली पुलिस की अभी तक चुप्पी है। हालांकि दिल्ली पुलिस हमें कहती है कि कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, अगर है ही नहीं तो हम आपको बताएंगे क्या? और साहब जब कुछ था ही नहीं तो ये सारा माजरा था क्या? ये सवाल अब भी बरकरार है। ये सवाल अब भी बरकरार है तमाम लोगों के सामने कि क्या ये किसी को बदनाम करने की साजिश थी, या फिर किसी शख्स का जो रसूख है वो इतना बड़ा हो गया कि आखिर कोई पीड़िता जो है वो रिपोर्ट FIR तक दर्ज नहीं करा पाई। और सवाल इस बात का है कि वो तमाम संस्थान जो ये कह रहे थे कि ऐसा हुआ है, वो इस पर चुप क्यों हैं? जबकि उन्हें तो इस बात को जोर शोर से उठाना चाहिए कि अगर वाकई कोई पीड़िता है, उसने अगर शिकायत की थी, तो अब तक 15 दिन, उस ईमेल के 15 दिन बाद, और जो कथित तौर पर जो बयान देने की बात कही गई है, उसके बाद 14 फरवरी के बाद 27 फरवरी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? या फिर ऐसे ही जो हमने जिस तरीके से मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया, इस तरीके से पहले सुर्खियों को बड़ा बना दो और उसके बाद धीरे धीरे करके उसे गायब कर दो। पीछे का खेल क्या है ये भी सामने आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पता चले, अगर वाकई पीड़िता है, वो पीड़िता जो है उसके साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिले, और नहीं तो इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसकी पोल खुले।